हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो बहुत टाइम बाद मेरा ये व्लॉग आया है क्योंकि मैं किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी। आगे चल के आपको बताती हूँ कि वो क्या काम था। आज के दिन इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि पूछो मत। इतना ज़्यादा मतलब पानी हर जगह भर गया था। और मैं, हर्ष भैया, भाभी और रिदम जा रहे थे कहीं। आगे आपको बताऊंगी कि कहाँ जा रहे थे। बट इतना रास्ते में ट्रैफिक जाम, और हर्ष तो अभी घर से तो बहुत अच्छे मूड से निकला था। बट आगे जाते जाते जैसे उसने देखा ना कि गाड़ी स्लो हो गई है और हर जगह ट्रैफिक जाम है, तो वो बहुत इरिटेट भी हो गया था क्योंकि बच्चा है छोटा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों इतना देर देर से चल रहे हैं और आराम आराम से। और बस ऐसे ही हम, बारिश तब तक तो अच्छी लग रही थी जब तक रोड साफ थी। लेकिन देखो, जैसे ही ये रेड लाइट्स आ रही थी, पता नहीं क्या रेड लाइट काम नहीं कर रही थी, या ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया ही बाहर निकल के आ गई। ये देखो, इतने जाम में ना बहुत स्लो स्लो हमारी गाड़ी आगे जा रही थी। तो बस बड़ी मुश्किल से, अब देखो थोड़ी देर बाद ना ये हर्ष अब इरिटेट होने लग गया था कि चल क्यों नहीं रहे हैं, चल क्यों नहीं रहे हैं, हमें देर हो रही है, हमें वहां पहुंचना है, क्योंकि बहुत एक्साइटेड था। आज इसके स्कूल का ऑफ था, तो इसने सोचा कि ये देखो गाइस, ये है मेरी न्यू ओपनिंग। मैंने एक पार्लर का सेटअप तैयार किया है आप सबकी ब्लेसिंग से, बाबा जी की ब्लेसिंग से। ये मैंने अपनी फ्रेंड के साथ मिलके एक पार्लर का छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया है। तो हर्ष फाइनली यहाँ पहुँच गया था, और अभी तो बहुत सारा काम रहता है। ये मैंने मिरर लगवाए हैं, और ये चेयर, ये काउंटर, और इसमें 2 चेयर भी हैं और बेड भी है, वॉशिंग स्टेशन और पेडिक्योर। और जब वो भैया नहीं आए थे ना अभी, जिन्होंने कर्टन लगाने थे, तो हमें भूख लग रही थी। तो हमने सोचा चलो कहीं खाने निकलते हैं। तो पास में ही है घंटाघर, कमला नगर, शक्ति नगर। तो वहाँ तो कुछ, जहाँ पार्लर था वहाँ कुछ अवेलेबल था नहीं, इसीलिए हम पहुँच गए घंटाघर। और उससे पहले आता है शक्ति नगर। वहाँ हमने सोचा कि आज वो खाते हैं छोले भटूरे, बट काफ़ी जगह बंद हो चुका था। फिर हम पहुँच गए बहुत ही पुरानी मेरी जगह, जो मैं अपने स्कूल टाइम से अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती थी, वो है बिल्ले दी हट्टी। तो मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं। और वहाँ मैं और हर्ष तो पहले ही जा रहे थे, क्योंकि बहुत दूर से ही ना उसकी खुशबू आने लग गई थी, छोले भटूरों की, समोसे की। पर अनफॉर्चुनेटली जब हम यहाँ अंदर पहुंचे, इतना रश था। पहले तो मुझे ये टेंशन थी कि हमें जगह मिलेगी भी या नहीं बैठने के लिए। बट मेरे को वो था कि कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मिले तो बाहर स्टैंडिंग में ही हम वो कर लेंगे, खा लेंगे। बट जैसे ही हम अंदर पहुंचे, उन्होंने बोला कि सॉरी मैम, यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है और कुछ भी बचा नहीं है। मतलब 3 बजे ही इनका सब कुछ खत्म हो चुका था। इसीलिए, क्योंकि शायद बारिश है और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। और फिर हम बहुत ही उदास हो गए थे, और हर्ष भी, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था इस जगह पे जाने के लिए। तो अब वो सोच रहा था कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि कुछ खाने के लिए ना हमें समझ नहीं आ रहा था। और फिर हमने देखा ये गोपाल जी वाला ओपन था। यहाँ पे भी बहुत रश थी, बहुत क्राउड था। बट हमें अंदर जगह मिल गई सिटिंग पे। हमने सब कुछ खा लिया और एंड में जलेबी खाई। वो सब कुछ तो हम बस खाने में बिजी हो गए, उसका मैंने शूट नहीं किया। और बस जलेबी खाते खाते ही मेरे को एक कॉल आता है। मेरी एक क्लाइंट ने आईब्रोज बनवानी थी, तो मुझे फटाफट पहुंचना था, और वहां से कर्टन वाले भैया भी आ रहे थे। तो बस जैसे तैसे हम फिर ट्रैफिक में, और वो भैया बाहर वेट ही कर रहे थे, और अच्छा नहीं लगता किसी बड़े बंदे को वेट करवाना। ऐसे वो अंकल हैं। और फिर अब इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि इतना ट्रैफिक था। बट फाइनली हम पहुंच गए। और जब हम पहुंचे तो वो बाहर ही खड़े हुए थे। तो मैंने बस जल्दी से ये खोला, और लाइट्स ओपन ओपन करी, और बस उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। फिर हमें शाम को घर भी जाना था, और आज ट्यूसडे था। वैसे तो पार्लर ऑफ ही रखना था हमने, बट अंकल ने आना था ना कर्टन लगाने। ये देखो, मैंने ना एक सेक्शन अलग ही बना दिया था फेशियल और वैक्सिंग के लिए। अब जितनी जगह है उसी में ही मैनेज करना था। तो अंकल ने बहुत ही सफाई से अपना काम किया। इन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है एक्चुअली। अंकल ने मुझे बाद में बताया कि जब हम छोटे छोटे थे, तो इन्होंने हमारे यहाँ भी आके, क्योंकि पहले हम यहीं रहते थे,
तो इन्होंने हमारे घर पे भी पर्दे लगाए थे। उन्होंने कहा बेटा मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था, बट मुझे ऐसा याद नहीं था। बट अंकल ने देखो कितनी सफाई से, मैंने कलर ये वाला चूज़ किया क्योंकि ये मेरे ना पार्लर की थीम से बिल्कुल मैच कर रहा था। तो लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन ऐसे करके, पहले ब्लैक भी देखे थे मैंने, बट वो बिल्कुल ही अलग ही हो जाते। इसीलिए मैंने ऐसा कलर चूज़ किया जो कि पार्लर की इस थीम के साथ जा रहा था। तो अब एक रॉड यहाँ भी लगाई, बस ऐसे ही अब आगे आने वाले व्लॉग्स पे आपको और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।